हेलो बच्चों, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, इस टॉपिक पर हम दूसरी प्रॉब्लम लेकर इस समस्या को समझाते हैं। आपको एक प्रॉब्लम आई है, जैसे एग्जाम पेपर में पूछी जाती है। विमीय विधि से अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए यदि कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है और कण पर लगने वाला बल F है। यानी इस प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि m द्रव्यमान का कोई कण वृत्तीय मार्ग पर v वेग से गति कर रहा है, जिस मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है। तो हमें ये बताना है बच्चों कि F, m, v और r पर किस प्रकार निर्भर करता है या किस प्रकार वो संबंधित है। तो हम विमीय विश्लेषण का प्रयोग करने के लिए जितनी हमारी भौतिक राशियां डिपेंड में रहती हैं, यानी जो जिन भौतिक राशियों पर बल F यहाँ निर्भर है, उनको क्रम से इस प्रकार से लिखते हैं कि जो पहला भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसकी a घात पर निर्भर करता है, और जो वेग है v उसकी b घात पर, और जो तीसरी भौतिक राशि है c r उसकी c घात पर निर्भर करता है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, F अनुक्रमानुपाती m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c। इस बात से हम ये समझते हैं कि जो बल लगने वाला बल F है वो द्रव्यमान की a घात पर और वेग की b घात पर और त्रिज्या यानी वृत्तीय पथ की त्रिज्या उसकी c घात पर निर्भर करता है। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए बराबर लगाते हैं और एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाते हैं। ये पावर बिल्कुल सेम रहते हैं, उनकी घात है v की पावर b, r की पावर c। तो हमारा जो LHS पे है F वो m, v और r पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं LHS और RHS में उनके विमीय सूत्र लिखते हैं। तो जो F है बच्चों यहाँ वो है बल, लगने वाला बल। जब भी कोई कण वर्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ रहती है और उस बल को अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो बल की विमा mLt की पावर 2, द्रव्यमान की विमा कैपिटल L, वेग की lt की पावर -1 और त्रिज्या यानी दूरी की विमा L होती है। जो घात है इनके वो सेम यूज करेंगे, और m की घात a हो जाएगी और यहाँ पे l की घात b हो जाएगी बच्चों। t की घात -1 अंदर है, b बाहर है। तो जब किसी संख्या के ऊपर, किसी भी आधार के ऊपर एक घात पहले से और उसके ऊपर एक और घात आ जाए तो उन घात के आपस में गुणनफल होकर आ जाते हैं। यानी जैसे ये x है ये y है, तो इनकी गुणा करते हैं तो xy हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे लगा है, वही मैथमेटिकल रूल यहाँ लगा है। -1 के b में इंटू करेंगे तो बच्चों ये t की घात -b हो जाएगी और m की घात a तो ऐसे ही रहेगी लास्ट तक। अब हम यहाँ देखते हैं m की घात a है और t की घात देखो यहाँ पे कितनी है, ये -b है और ये जो है l की घात c है। तो l की घात ये b है ये c है, ये इकट्ठा करेंगे क्योंकि बीच में गुणनफल चिन्ह है तो गुणनफल नियम का घातांक का यूज करते हैं। अगर दो या कितनी भी संख्याओं का बेस एक ही हो तो उनकी जो घातांक होते हैं वो आपस में योग हो जाता है उन घातांक का। तो ऐसे ही यहाँ l की घात b है, l की घात c है, तो उनका योग करेंगे तो जो आधार है l वो एक ही बार लिखेंगे तो b + c घात हो जाएंगे। तो अब हम क्या काम करते हैं बच्चों, इस रिलेशन को नंबर 2 मान लेते हैं और फिर लिखते हैं कि दोनों तरफ समीकरण जो 2 आया है दोनों तरफ m, l और t की घातों की तुलना करने पर। तो हम सबसे पहले ये भी लिख सकते हैं कि m की घात की तुलना करने से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 1 मिल जाएगी। तो हमने लिख दिया है m की घातों की तुलना से a बराबर 1, तो हमारा a का मान निकला है। फिर लिखते हैं t की घातों की तुलना करने पर -b और -2, क्योंकि जो अकेली घात है पहले उनको कर लेते हैं, आसान रहेगा है। तो t की घातों की तुलना करेंगे, उधर t की घात -b है, इधर -2 है, तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर 2 हो जाएगा। और फिर l की घातों की तुलना करते हैं, l की घात देखते हैं, इधर b + c है और इधर l की घात 1 है, तो b + c 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की है, तो हमें यहाँ पे c की निकालनी है। तो रिवर्सिबल सिंबल लगाते हैं। इसका ये फायदा है कि जो RHS में लिखा हुआ है उसको LHS में लिख सकते हैं और जो LHS में उसको RHS में, और कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो जिसको निकालना उसको यहीं छोड़ दो, ये प्लस वाला है उधर आके ये माइनस हो जाएगी, तो b की वैल्यू 2 रख देंगे। यहाँ पे हमने निकाल दिया तो 1 में से टूट जाएंगे, तो पूर्णांकों के योगफल और व्याकलन के नियम से जो ज़्यादा संख्या होती है बड़ी उसका चिन्ह लगता है और बड़ी वाली में से छोटे को घटा देते हैं। अब हमारे पास
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू तीनों की आ चुकी है। तो ये वैल्यू हम रिलेशन 1 यानी संबंध जो हमारा एक आया है उसमें यूज करते हैं और इस संबंध को इस प्रकार से हम प्राप्त कर लेते हैं। एफ बराबर के एम की पावर 1 क्योंकि ए की जगह आया है और बी की पावर बी थी यानी बी की जगह 2 रखेंगे और सी की पावर देखो कितनी थी, आर की पावर सी थी ना, तो आर के ऊपर -1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों एफ इज इक्वल टू के एम की पावर 1 है तो 1 को लिखते नहीं है, 1 ही समझे जाते हैं, वी की पावर 2 और ये जो नीचे आएगी आर की पावर तो इसका चिन्ह बदल जाता है बच्चों। ये वाला रूल है यहाँ x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 1 और x की पावर 1 को क्या लिखा जाता है, x ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम ये संबंध प्राप्त करते हैं बच्चों, f इज इक्वल टू के एम वी की पावर 2 और अपॉन में r। और जब हम प्रयोग से प्राप्त करते हैं इस नियतांक का मान तो वो हमें 1 प्राप्त होता है। प्रयोगों से k बराबर 1 प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों हमारा जो संबंध आ जाएगा f इज इक्वल टू 1 इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो f बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो f है वो इन तीन भौतिक राशियों से किस प्रकार संबंधित है। f बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वर्तीय गति पर कार्य करने वाले अभिकेंद्र बल का सूत्र है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये जो समस्या 2 लेकर हमने आपको अनुप्रयोग 2 समझाया है वो भली भांति आपकी समझ आ गया होगा और उम्मीद है कि आप इससे भली भांति जो है परिचित हो गए होंगे कि अनुप्रयोग नंबर 2 क्या होता है, किस तरीके से हम भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इसका एक और एग्जाम्पल या एक और समस्या लेकर आपको दोबारा से फिर समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर इन दोनों प्रश्नों में कोई भी समस्या आपको आई है समझने में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू। ओके, शुभ रात्रि।